Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed, please subscribe. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, डेली मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल लेके आता हूँ। ये एडिटोरियल पेज है द हिंदू न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है, जहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डेली सुबह मिल जाती है फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। यहाँ पे डिस्कशन होगा कि पावर प्ले के बारे में बात हो रही है, क्योंकि रिसेंटली एक जो यहाँ पे भूकंप आया है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है सिक्किम में, और पहले भी ऐसा इवेंट हुआ है। ग्लोबल जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, ग्लोब बोलते हैं इसको। अब ग्लेशियर लेक जो बनता है उसका मोरिंग जो मेड होती है वो टूट गई थी, बाढ़ आ गई थी पहले भी दिसंबर 2023 में। तो यहाँ पे जानते हैं क्या क्या ये जो कंटेंट है एज इट इज मैंने वहां पे ऊपर लिख दिया है, ताकि अच्छे से समझ सकें आप, क्योंकि वहां पे अच्छे विजिबल नहीं होगा। तो कुछ जानते हैं, और जो स्पोकन इंग्लिश के लिए पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस आई हैव अबाइड सिंस 2022 and I have got immense result with regard to the spoken English, because if you will pick every day some vocabulary words and you will muster in your arsenal, automatically you would use some advanced word in your conversation, and day by day you will learn that how you have to structure the words for conversation. So without further ado, let's get started with the power play. पावर प्ले गेम में भी सुना होगा आपने कि भाई कुछ रीअरेंजमेंट करना, रिजिग करना। रिजिग भी होता है कि कुछ चेंज करना। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मस्ट फैक्टर इन। फैक्टर इन मतलब इस चीज को काउंट करना चाहिए। फैक्टर इन मतलब इस चीज को इवेल्युएट करना चाहिए द एनवायरमेंटल कॉस्ट थ्रू। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो चलेंगे उनको देखना चाहिए कि भाई इसका इन्वायरमेंटल वातावरण पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसको क्या कॉस्ट देनी पड़ रही है। थ्रू मतलब होता है भी। While Wayanad in Kerala limps back to the normal life after a devastating landslide last month. While Wayanad केरला का एक जगह है, limps back, limps होता है जैसे अंग होता है वैसे तो limp, बट ये limps back to the मतलब नॉर्मल रूटीन में आ गया है, नॉर्मल लाइफ आफ्टर द डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग तबाह करने वाला, अनहिलेटिंग, अनहिलेटिंग, हिलेटिंग भी इसका एक सिनोनिम है। लैंडस्लाइड लास्ट मंथ, पिछले मंथ हुआ। ए लैंडस्लाइड ऑन ट्यूसडे इन सिक्किम कोज डैमेज टू 6 हाउसेस। तो लैंडस्लाइड हुआ ट्यूसडे को सिक्किम में, कोज डैमेज, इसने डैमेज कर दिया टू 6 हाउसेस, 6 घरों में। एंड बिल्डिंग ऑफ ए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, या बिल्डिंग जो होगी ए बिल्डिंग ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। तो एक बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई। सिक्किम कोज डैमेज टू दी 6 हाउस। तो यह लैंडस्लाइड हुआ, लैंड खिसक गई। लैंडस्लाइड उसको बोलते हैं, लैंड खिसक गई ट्यूसडे को, मंगलवार को सिक्किम में। कोज डैमेज ये कारण बनी, कोज मतलब ये कारण बनना, और इट लीड टू डैमेज टू 6 हाउसेस, 6 हाउस खराब हो गए। बिल्डिंग ऑफ द नेशनल हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो हाइड्रो मतलब पानी से इलेक्ट्रिक बिजली बनती है, पावर कॉर्पोरेशन एट इट्स तिस्ता 5 हाइड्रो पावर स्टेशन इन गंगटोक। तो सिक्किम गंगटोक में एक जगह है तिस्ता 5 नाम है हाइड्रो पावर स्टेशन, उसमें गंगटोक में वो विनाश हो गया और 6 घर तबाह हो गए। देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द इवेंट इन बोथ प्लेसेस। मतलब वायनाड में भी बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, बट कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसका हम दोनों का तुलना नहीं कर सकते। कंपैरिजन होता है तुलना। इंपैक्ट प्रभाव ऑफ द इवेंट इन बोथ प्लेसेस, एज देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरी रिपोर्टेड इन सिक्किम। यहाँ पे कोई जिंदगी नहीं गई है, ना कोई चोट लगी है किसको, रिपोर्टेड इन सिक्किम। हाउएवर, हालांकि द कॉज फॉर कंसर्न मतलब कारण है क्या चिंता का, चिंता का इज दैट इज द सेकंड नेचुरल डिजास्टर लेड असॉल्ट ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अलोंग द तिस्ता। तो कह रहे हैं हाउएवर, हालांकि जो कारण है ना चिंता का, इज दैट यह है कि दिस इज, ये सेकंड नेचुरल डिजास्टर है जो प्राकृतिक आपदा, लेड असॉल्ट, प्राकृतिक आपदा के आगे चल के, लीड मतलब आगे चल के असोल्ट हुआ, अटैक हुआ उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अलोंग तिस्ता, क्योंकि 2023 में 20 पे अटैक हुआ था। ए डेल्यूज फ्रॉम साउथ लोहान ग्लेशियर, डेल्यूज मतलब बहाव ले गया, बहाना किसी चीज को पूरा भर देना पानी का। फ्रॉम दी साउथ लोहांग ग्लेशियर इन द नॉर्थ सिक्किम लास्ट अक्टूबर वास्ड अवे दी चुंगथांग डैम
and that was the critical to Tista 3 power station which is not operated by the NHPC. तो यहाँ का डेल्यूज मतलब इनंडेट कर देना, बहा देना, प्रलावित कर देना, इनंडेट भी होता है, इनंडेट। तो ये बहा दिया गया किसके द्वारा, साउथ लोहांग ग्लेशियर। साउथ लोहांग एक जगह का नाम है, उसके साउथ में साउथ लोहांग ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब बर्फ का टुकड़ा जो होता है बड़ा, इन दी नॉर्थ सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम में ये जो है ना बर्फ का टुकड़ा पिघल गया लास्ट अक्टूबर, पिछले अक्टूबर में वास्ट अवे, इसने बहा दिया था चुंगथांग डैम, एक डैम है चुंगथांग डैम, दैट वाज क्रिटिकल, जो कि क्रिटिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट था, तीस्ता 3, तीस्ता रिवर पे जो 3rd नंबर का पावर स्टेशन है विच इज नॉट ऑपरेटेड बाय एनएचपीसी, तो नेशनल जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा ऑपरेट नहीं हो रहा था वो। द तीस्ता 3 जो 1200 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट वाज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा हाइड्रो पानी से जो बिजली बनती है पावर प्रोजेक्ट इन द स्टेट अंटिल इट वाज इफेक्टिवली ग्राउंडेड आफ्टर द आउटबर्स्ट, जब तक ये मतलब था ना ये सबसे बड़ा था 1200 मेगावाट का, जब तक ये इफेक्टिवली ग्राउंडेड नहीं हुआ, आउटबर्स्ट जो यहाँ पे विस्फोट हुआ था। ओनली a tenth of the power originally being supplied by the project is now available, मतलब अब तो भाई डिस्ट्रक्शन हो गया, वहां पे तबाही होगी, एनिहिलेशन हो गया, तो दैट्स व्हाई इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ रिड्यूस टू 1/10, मतलब 1/3 बच गई, मतलब 120 मेगावाट बना रहा है ये। तीस्ता 5 प्रोजेक्ट एट 510 मेगावाट, मेगा मतलब 10 की पावर 6 होता है, मतलब जो भी है 510 गुना 10 की पावर 6 वाट, वाट क्या पावर की यूनिट है, शक्ति की यूनिट है, तो पावर वाट एज एंड has also been made non-functional since the glacial lake outburst, तो ये क्या हो गया है, मेड नॉन फंक्शनल, ये नॉन फंक्शनल हो गया है, मतलब अब काम में नहीं है, सिंस द ग्लेशियल, जब ग्लेशियल का लेक आउटबर्स्ट होता है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो बोलते हैं इसको, मतलब ग्लेशियल लेक का आउटबर्स्ट फट जाता है, क्योंकि मोरेन जो बनते हैं ना, मेड बनती है जो ग्लेशियर के बाद, वो लेक बनता है, मान लो पिघल गया, यहाँ से गड्ढा हो गया, यहाँ पे बर्फ पिघल के पानी इकट्ठा हो गया, मोरेन है, ये मान लो ज्यादा पानी हो गया तो ये मोरेन टूट जाएगी, मेड टूट जाएगी और ऑटोमेटिकली आउटबर्स्ट हो जाएगा और रेन ज्यादा हो गई थी। द डिजास्टर्स जो आपदा है ना, साइंस ए न्यू लाइट ऑन द ओल्ड, ये मतलब प्रकाश डालती है, नई लाइट डालती है ऑन ओल्ड बट नेवर क्विएसेंट कनंड्रम पोज बाय द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो ये जो कह रहे हैं क्विसेंट जो होता है, मतलब नेवर क्विसेंट जो कभी बुझा नहीं है, कनंड्रम दुविधा पोज किसके द्वारा रखी गई है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इनिशियल प्रपोजल नियर 3 डिकेड्स अगो, मतलब इनिशियल जो प्रपोजल हुआ था ना नियरली 30 साल पहले अगो, टू हैव 47 पावर प्रोजेक्ट्स अलोंग द रन ऑफ द तीस्ता इन सिक्किम, तो यहाँ बताई गई थी 30 साल पहले की 47 पावर प्रोजेक्ट्स होंगे अलोंग द रन, मतलब जिस बहाव की साइड, अलोंग द रन जिस साइड बहाव हो रहा है तीस्ता का इन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ओनली 5 प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट, 5 प्रोजेक्ट अभी अस्तित्व में है, अबाउट 16 आर वेरियस स्टेजेस इन कंसिडरेशन, मतलब सब 16 प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है कंसिडरेशन के में, एंड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, एक हिस्सा है, द तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी सो, इसको सो बोलते हैं, सो लामो लेक, तो सो लामो लेक से उदय होता है तीस्ता रिवर का, ये ट्रिब्यूटरी है, एक भाग है ब्रह्मपुत्रा रिवर का, एंड एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 5280 मीटर इन नॉर्थ सिक्किम, तो 5280 मीटर नॉर्थ सिक्किम में उदय होती है। द रिवर ट्रेवल्स फ्रॉम 150 किलोमीटर इन सिक्किम, तो यहाँ पे क्या है, रिवर जो ट्रेवल करती है ना लगभग 150 किलोमीटर सिक्किम में बहती है एंड 123 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में, बिफोर इंटरिंग बांग्लादेश, तो इंटर करने से पहले बांग्लादेश में, फ्रॉम मेखालीगंज इन कूच बिहार, कूच बिहार जगह है जो मेखालीगंज, वहां पे इंटर करती है डिस्ट्रिक्ट, इट फ्लोज अनदर 140 किलोमीटर इन बांग्लादेश, 140 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है, तो 150 के आसपास सिक्किम में, 123 वेस्ट बंगाल में, 140 बांग्लादेश में, एंड ज्वाइंस बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन कर लेती है ब्रह्मपुत्र को। इन थ्योरी द रिवर कोर्स, रिवर का जो कोर्स है ना, मतलब पाथ है, थ्रू अंडुलेटिंग, अंडुलेटिंग होता है बिल्कुल ड्रेड संकल्प बोलते हैं, अंडुलेटिंग बिना हिले हुए, परसिस्टेंट भी बोल सकते हैं या बिल्कुल कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, अंडुलेटिंग टेरेन, जो इसकी डर्ट टेरेन वहां पे है ना, मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ियां चली हुई हैं, एंडुलेटिंग टेरेन इज व्हाट टेम्प्ट्स गवर्नमेंट टू एक्सट्रैक्ट मच बेनिफिट एज पॉसिबल फॉर पावर प्रोजेक्ट, मतलब ऊपर से पानी का फ्लो आता है तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऊंचाई से नीचे पानी गिरता है, इसको प्रोजेक्ट को यूज कर लो, इस पोटेंशियल को, और इससे इलेक्ट्रिसिटी बना लो, और ये जो लुक्रेटिव चीज है, बहुत लुभावनी चीज है, इससे बिजली एक्सट्रैक्ट एज मच बेनिफिट एज पॉसिबल फॉर पावर प्रोजेक्ट्स थ्रू दी डिकेड्स, मतलब बहुत सारे दशकों से सेवरल कंपनीज
हैव बिड, उन्होंने बोली लगाई है फॉर द प्रोजेक्ट ऑक्शन आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स बट द प्रोसेस हैज रेयरली बीन विदाउट कॉम्प्लिकेशन। तो बहुत सारी कंपनियों ने बोली लगाई है, जो ऑक्शन किया गया था, नीलामी की थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एंड प्रोसेस हैज रेयरली बीन विदाउट कॉम्प्लिकेशन। ये प्रोसेस मतलब मुसीबतों से भरा हुआ रहा है। इट हैज बीन कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज, बहुत ही जटिल एक्सरसाइज है ये, इन बैलेंसिंग द इन्वायरमेंटल रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ प्रॉपरली इंश्योरिंग फॉर दोज रिस्क। मतलब इन्वायरमेंटल के कॉस्ट को बैलेंस करना, या फिर जिसमें कीमतें लगती हैं, इंश्योरिंग फॉर दोज रिस्क एंड पब्लिक परसेप्शन, या फिर जो रिस्क लेते हैं उनकी क्या कीमत अदा करनी पड़ सकती है। पब्लिक की जो परसेप्शन है, एक सोच है, अनुमान है, एंड एमिंग फॉर प्रॉफिट, या जो पब्लिक का परसेप्शन है या अनुमान है प्रॉफिट के लिए, फायदे के लिए। इन द केस ऑफ द तीस्ता 3 प्रोजेक्ट, जो तीस्ता 3 प्रोजेक्ट था, रिपोर्ट्स हैव इमर्ज, रिपोर्ट उभर के आई है, निकल के आई है, दैट द डेवलपर्स, जो डेवलपर थे इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर रहे थे, इन ऑर्डर टू सेव ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट बचाने के लिए बिल्ट ए कंक्रीट फेस्ड रॉक फिल डैम एज अपोज टू द कंक्रीट ग्रेविटी डैम ऑन वन रीजन वाई इट वाज कंप्लीटली वास्ट अवे। तो इन्होंने कहा कि भाई पैसे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, कंक्रीट फेस्ड रॉक, तो कंक्रीट के जो कि सामने मतलब जो है कंक्रीट लगा दिया, फिल डैम एज अपोज टू दी कंक्रीट ग्रेविटी डैम, तो कंक्रीट पूरा ग्रेविटी से भरा हुआ डैम नहीं बना कंक्रीट से, जो बस ऊपर ऊपर से फेस डैम बना दिया, एंड वन रीजन इसलिए कंप्लीटली वास्ट अवे बह गया जो डैम था। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स, असेसमेंट होता है जांचना, एनालाइज करना, इन्वायरमेंटल के पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द रीजन मस्ट गिव ए क्लियर एस्टिमेट, इसको क्लियर अनुमान लगाना चाहिए, कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट इन द इन्वॉल्व, कितनी पूरी कीमत लगेगी। दिस विल नॉट ओनली बोस्टर, मजबूत करेगा पब्लिक फेथ, पब्लिक का विश्वास इन दिस प्रोजेक्ट्स, बट आल्सो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी रहेगा, अगर ऐसे देखा जाए तो कि प्रोजेक्ट्स कैसा बनाया जा रहा है, कैसे है। तो यहाँ पे आपका ये मतलब इन्वायरमेंटल से कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन में इशू आते हैं उसकी बात है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई नई चीज नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आज बात नहीं हुई थी, 1972 से बात करते आ रहे हैं, जर्मन साइंटिस्ट ने बात की थी। फिर जो 1992 में अर्थ समिट हुई थी रियो ब्राजील में, रियो जगह है, रियो डी जिनारियो, तो वहां पे बात हुई थी। तो ये आगे आगे चलती आ रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हैं जो कि COP 15 में डिसाइड हुए थे पेरिस में, और जो 17 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपको याद करके रखने, इन्हीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। वोकेबुलरी वर्ड्स को डेली कन्वर्सेशन में यूज करो, ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आपका आंसर राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।